नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूँ आज के इस यूट्यूब के लाइव में। और हेडिंग में जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अ, आज हम बात करेंगे फूड्स कौन सी लेनी चाहिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के दौरान और कौन सी अवॉइड करनी चाहिए। ये बहुत सारे लोगों का डाउट है। बहुत सारे लोगों ने क्योंकि मुझे सवालात पूछे कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के दौरान उन्हें कौन सा खाना लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, तो मैं इस बारे में थोड़ा आपसे बातचीत करने के लिए आज उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि कच्चा प्याज नहीं खाना है, अचार नहीं खाना है, जैसे कि इमली नहीं खाना है और सेंट परफ्यूम नहीं यूज़ करना है। तो इसमें बहुत सारी गलतफ़हमियाँ हैं। देखिए, सच बात बताऊँ, होम्योपैथिक सिस्टम जो मेडिसिन्स है, उसका कोई खाने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी खाने में कोई भी दिक्कत नहीं है जब तक आप उस मेडिसिन को रिपीटेडली लेते रहें। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन 1 या 2 डोज़ेस में लेते हैं जब, तो उस वक़्त आपको थोड़ा परहेज़ करना चाहिए, जैसे कि स्ट्रॉन्ग चीज़ों का। जैसे कि आपका कच्चा अदरक हो, कच्चा लहसुन हो, कच्चा प्याज़ हो, सैंड परफ्यूम हो, डियो की जो परफ्यूम हो। इस तरह की कुछ तेज़ जो स्मेल होती है, तेज़ जो स्वाद होती है, इन जैसी चीज़ों को परहेज़ करना चाहिए 1 या 2 दिन या मैक्सिमम 3 से 4 दिन। जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लें 1 या 2 डोज़ेस में। कोई भी दवाई जब मदर टिंचर से शुरू होकर 3x पोटेंसी 30 पोटेंसी, जब आप रिपीटेशन करें कोई भी दवाई अगर होम्योपैथिक का आप रिपीटेडली लेते हो, मतलब सुबह शाम रिपीटेडली लेते हो, तो वहां पर कोई भी खाने का परहेज की कोई आवश्यकता नहीं है। कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन आप ये सब खा सकते हैं, लेकिन जब आप कच्चा प्याज, कच्चा अदरक, सेंट परफ्यूम, इस तरह के जो आप तेज स्मेल वाले, तेज स्वाद वाले जो खाना खाते हैं, तो उस वक्त आपको 1 या 2 घंटे के अंतर में उसको, जो मेडिसिन को लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, अभी एक और एग्जाम्पल भी है, जो पेस्ट हम सुबह यूज करते हैं। हाँ, अनिमेश जी, बिल्कुल कॉफी, हिंग, पुदीना भी नहीं लेना है। बिल्कुल, ये सब आप ले सकते हैं, कॉफी, हिंग, पुदीना, ये सब आप ले सकते हैं जब तक आप मेडिसिन को रिपीटेडली लें। कोई भी मेडिसिन लोअर पोटेंसी में, जैसा कि मैं कहता हूँ, आम पोटेंसी जो 6, मदर टिंचर 6, 12, 30, इस तरह के पोटेंसी जब हम रिपीटेशन करते हैं, तो उस दौरान आपको कॉफ़ी, हिंग, पुदीना, कच्चा अदरक, लहसुन, ये सब ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आपको कहे ये मत लेना है, तो मैं आपको 100% कहूँगा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का 200 या 1 एम पोटेंसी या 10 एम पोटेंसी, इस तरह का हाई रेंज ऑफ पोटेंसी 1 या 2 डोजेस में लेकर फिर उसको इंतजार करना पड़ता है, तो उस दौरान 4 से 5 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ते के लिए आप इन सब से परहेज करें। इन सब से अगर परहेज करेंगे, तो वो दवाई क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आपके अंदर वो जो वाइटल फोर्स है उसको एक बार उतर गई ना, आपके खून में वो उतर गई, फिर उसके बाद आप कोई भी इधर उधर का सेवन करें, कोई इफेक्ट नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हायर पोटेंसी में 1 या 2 डोज लेने के बाद एटलीस्ट 5 से 7 दिन तक इन चीजों से परहेज करें। अगर आप लोअर पोटेंसी में लेते हैं, तो किसी भी चीज से परहेज करने की कोई जरूरत नहीं। ये मेरा 15 साल का अपना ओन एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें आपसे कहेंगे कि ये मत लो, वो मत लो, इससे पावर कट जाएगा, इससे मेडिसिन काम नहीं करेगा। अरे भाई, मैं 15 साल से दे रहा हूं, मेरे कोई भी पेशेंट को जब तक रिपीटेशन होता है मैं कोई भी परहेज नहीं करता, फिर भी उनका मेडिसिन बहुत सारा एक्शन आता है, बहुत बढ़िया एक्शन आता है, वो सब यूज करते हैं। हिंग, पुदीना, कॉफी, कच्चा अदरक, कच्चा प्याज, वो सब यूज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जब मैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन 1 या 2 डोजेस देता हूं, तब पहले 5 दिन से 7 दिन उनको परहेज करने के लिए कहता हूं। उसके बाद वो बिल्कुल सब कुछ यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। ये सिर्फ बदनाम करने के लिए होम्योपैथिक साइंस को डराया जाता है, ताकि लोग इन सब के चक्कर में होम्योपैथी मेडिसिन ही ना यूज करें। ये बिल्कुल सच्ची बात है। ये बहुत ही बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, जैसे कि मैं सुबह बात कर रहा था, एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि इस तरह से इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दी जाए, होम्योपैथी मेथड ऑफ ट्रीटमेंट को इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड बना दीजिए कि लोग वहां पर जाने से डरें। मैक्सिमम लोग, खास करके मैं बता रहा हूं, साउथ इंडियन लोग, हमारे जो साउथ इंडियन के लोग हैं, वो लोग इमली के बहुत ही दीवाने होते हैं, बहुत बड़े फैन होते हैं, वो बिना इमली खाए हुए नहीं रह सकते। इमली खाए हुए बिना नहीं रख सकते, इसीलिए
होम्योपैथिक की बात करें तो वो लोग डर जाते हैं, अरे भाई हम होम्योपैथिक नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? हमें मना करते हैं इमली खाने के लिए। तो इस तरह से हर तबके के लोग के अंदर एक भय पैदा कर दिया जाता है कि अगर आप होम्योपैथी का इस्तेमाल करें तो ये चीज़ों से परहेज करना चाहिए। कुछ लोग कच्चा प्याज खाने में भी दीवाने होते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको। तो उन चीज़ों का उनको हवाला देकर डरा दिया जाता है ताकि वो होम्योपैथी का इस्तेमाल ही ना करें। ये एक षड्यंत्र चल रहा है। मैं इसीलिए आपको कहना चाहता हूँ कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि आप कुछ भी खा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हायर पोटेंसी में जब आप लें तो उसके जो लेने के 4 से 5 दिन तक आप इनका सेवन ना करें। बाकी चीज़ों में इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। मदर टिंचर हो या लोअर पोटेंसी हो, कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। ये तो रहा मेडिसिन के रिलेटेड बात। अब रही बात परहेज करने की डिजीज से रिलेटेड। डिजीज से रिलेटेड जो परहेज चीजें होती है, दो तरीके होती है। एक मेडिसिन से रिलेटेड होती है, जैसा कि मैंने पहले कह दिया, लोअर पोटेंसी में कोई परहेज नहीं। हायर पोटेंसी सिंगल या 2 डोजेस में आपको परहेज करनी है 5 से 7 दिनों तक। जब आप बीमारी के रिलेटेड परहेज की बात करें, वहां पर तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ देना चाहिए। वो आपको हर किसी गूगल सर्च में भी मिल जाएगा, हर किसी के किताब में मिल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल एक दो दे देता हूं मैं आपको, कि आपको अगर अस्थमा है, राइनाइटिस का प्रॉब्लम है, सर्दी जुकाम हो जाता है, तो आपको पका हुआ केला नहीं खाना, दही नहीं खाना, दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। तो इस तरह का कुछ परहेज करनी है आपको। दूसरी चीज़, आपको अगर वात रोग है तो मिट्टी के नीचे वाला जो चीज़ है, जैसे कि आपका कंदमूल हुआ, आपका और दूसरे जितने भी आलू हुआ, और आपका इस तरह की कुछ चीज़ें जो मिट्टी के नीचे से बनती है, उस तरह की चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। तो ये कुछ रिलेटेड, जैसे कि आपको तीसरा जो एग्जांपल होता है, ये आपका अगर एलर्जी कंडीशन है, स्किन का एलर्जी, तो आपको अंडा नहीं खाना, क्रैब नहीं खाना, केकड़ा, और आपको प्रॉन नहीं खाना। इस तरह के कुछ डिजीज से रिलेटेड कुछ अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। लेकिन दवाई से रिलेटेड आपको कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप लोअर पोटेंसी में ले। हायर पोटेंसी में जब आप लेते हैं कोई भी दवाई, तो इन चीज़ों का 5 से 7 दिनों तक बस परहेज करें, फिर आप शौक से खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई आपको कितना भी डराए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डरिए मत। मैं अपने 15 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बिल्कुल काम करता है, होम्योपैथी मेडिसिन बिल्कुल काम करता है। और ये सिर्फ आप लोगों को डरा कर होम्योपैथी से दूर रखने के लिए किया जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बिंदास इस्तेमाल करिए होम्योपैथी मेडिसिन, कुछ भी खाइए, जब तक आप लोअर पोटेंसी में लेते हो कुछ भी खाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बीमारी से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, जैसे कि मैंने कहा, उनसे थोड़ा परहेज करिए। देखिए, आपको अस्थमा है और आप दही खाने लग गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें मेडिसिन का कोई लिंक नहीं है। ये चीज़ें समझने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको कोई नहीं बताएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। ये तो रहा आज का टॉपिक के बारे में। और अब कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं, जो हम डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं, और शुरू करते हैं। अ, देखिए, वैभव जी पूछ रहे हैं ईयर वैक्स के लिए कौन सी ड्रॉप लूं, पापा को उनके ईयर में हल्का सा वैक्स है। देखिए, सच बात तो बताऊं वैभव जी, ईयर वैक्स एक नेचुरल थिंग होता है, जो कि आपको इसीलिए दिया जाता है, इसीलिए कान में बनता है कि फॉरेन बॉडी को वो रिपेल कर सके। मतलब कोई चींटी अंदर घुस गया, कोई कीड़ा घुस गया, तो उसको रिपेल करने के लिए, उसको दूर रखने के लिए इसको भगवान ने दिया है। ये नेचुरली बनता है ईयर वैक्स। आपको इसके लिए निकालने की जरूरत नहीं। जब हम इसको निकालने लग जाते हैं तो कानों का सारा प्रॉब्लम होने शुरू हो जाता है, इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। ईयर वैक्स नेचुरल प्रोडक्ट है, उसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बाहर का हिस्सा अगर मैला होता है तो आप उसको साफ करने की जरूरत होती है। और इन्फेक्शन के वजह से, सर्दी के इन्फेक्शन के वजह से, कोई भी इन्फेक्शन वजह से आपको कुछ कानों का दर्द हो, तो आप मुलेनियल ऑयल यूज कर सकते हैं। लेकिन ईयर वैक्स के मामले में मैं बिल्कुल आपको सपोर्ट नहीं करूंगा, आप इसको रहने दीजिए। ये नेचुरल प्रोडक्ट होता है, कानों से ही बनता है, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, ताकि फॉरेन बॉडी कोई अंदर ना घुस जाए, कीड़ा मकोड़ा अंदर ना घुस जाए, उसके जो तेज स्मेल होता है उससे वो बाहर निकल जाते हैं। और
कौशिक जी पूछ रहे हैं, नमस्ते सर, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड योर प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन एंड आई एम होपफुल दीज मेडिसिन आर गोइंग टू रिड्यूस माई बीजी लेवल, कैन आई टेक फ्रूट्स इन द मॉर्निंग आफ्टर हैविंग योर मेडिसिन? बिल्कुल आप फ्रूट्स ले सकते हैं, और आप उन फ्रूट्स को जो भी फ्रूट्स का जूस पिए, जो भी आप फ्रूट्स लें उससे शुगर अवॉइड करें, चीनी मत डालिए, डायरेक्टली लीजिए, बहुत ही बढ़िया रहता है। और ताज़ा फ्रूट इस्तेमाल करें, बिना चीनी के, बिना चीनी और बिना आइस के। और सोमनाथ जी, हाँ गुड नाइट सोमनाथ जी। और हाँ कौशिक जी, इसलिए तो मैंने बता दिया, फ्रूट्स आप ले सकते हैं बिना चीनी और बिना आइस के। अशोक जी पूछ रहे हैं, हाय सर, मेडिसिन लेने के बाद ड्रिंकिंग वाटर ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, पानी बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सर डाइल्यूशन टंग पर नहीं लेके पिल्स में डालने लेने से उतना ही असर होता है जितना डायरेक्ट टंग पे? बिल्कुल होता है, लेकिन जब हम लोअर पोटेंसी में लेते हैं तो डायरेक्टली लिक्विड लेना अच्छा होता है। और जब हम हायर पोटेंसी जैसा कि 200 से ऊपर 1 एम पोटेंसी, 10 एम पोटेंसी, 50 एम पोटेंसी, 10,000, 50,000, 1 लाख वाला पोटेंसी लेते हैं, तो वो मिनिमम डोज में आपको ग्लोबुल्स में लेना बेहतर रहेगा। लेकिन लोअर पोटेंसी में आपको लिक्विड लेना अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया काम करता है। और अदनान जी पूछ रहे हैं, सर मेरी वाइफ को जॉइंट पेन प्योर बॉडी में रहता है, खासकर ठंड में, मॉर्निंग या फिर पानी कम करने से बहुत ज़्यादा होता है, साथ में थायराइड का भी और यूट्रस का भी ऑपरेशन हो चुका है। तो जॉइंट पेन के लिए अदनान जी, आप जैसे कि मैंने कहा, काली आयोड और पल्सेटिला 30 ऑल्टरनेट करके 2-2 बार ले सकते हैं, और उसके साथ साथ हाइबुसा क्यू और आपका रस्ट्रक्स क्यू मिलाकर लीजिए। देखिए आज ही मुझे एक पेशेंट ने मैंने कहा था उसको हाइबुसा क्यू और रस्ट्रक्स क्यू मिलाकर लेने के लिए, उसने मुझे फोटो भेजा था, जो विजल कंपनी का पेटेंट मेडिसिन है हाइमूसा जो सिरप, वो मुझे दिखाया, वो फोटो मुझे भेजा, वो एक्चुअली गलत है। हाइमूसा का जो विजल कंपनी का पेटेंट जो आता है बड़ा वाला, उसमें हाइमूसा मदर टिंचर नहीं होता, आप देख लीजिए, उसमें दूसरे मेडिसिन मिला हुआ था। हाइमूसा का ओरिजिनल मदर टिंचर आप लीजिए, ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन करने के लिए वो विजल कंपनी ने बनाया है। आप ओरिजिनल मदर टिंचर लीजिए, हाइमूसा क्यू आता है वो, जैसा कि आपको दूसरे मदर टिंचर्स मिलते हैं ना, हाइमूसा का भी मदर टिंचर आता है, लेकिन वो विजल कंपनी का पेटेंट मेडिसिन, वो हाइमूसा लिखा है उसमें, लेकिन हाइमूसा उसमें है नहीं, वो उससे बचिए। और मोहम्मद अफसर हसन जी पूछ रहे हैं, डायबिटीज़ का परफेक्ट दवाई क्या है? मेरे 10 साल से डायबिटीज़। देखिए उसका तो मैंने बता दिया है मोहम्मद जी, बहुत सारे वीडियोस मेरे डायबिटीज़ पे बनाए, आप थोड़ा देख लीजिए। फिर भी आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, सबसे बेहतरीन 2 दवाई है, सिजीजियम जैमुलिनम और जिम्नामा सिल्वेस्ट्रा। दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिला लीजिए, और आपके फास्टिंग शुगर लेवल कितना रहता है उसके मुताबिक हमें डोज लेनी है। आप इसलिए मेरे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सुदीप्ता जी पूछ रहे हैं, व्हाट इज गुड मेडिसिन फॉर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम? सबसे बेहतरीन मेडिसिन है कारिका पपाया एंड हाइड्रास्टिस, ये दोनों सबसे बेहतरीन मेडिसिन है, दोनों को मिला लीजिए। आप इसके लिए 30-30 ड्रॉप्स दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। दीपक कुमार जी पूछ रहे हैं, हाय सर, हाँ बिल्कुल हाय, बहुत ही अच्छी एडवाइस दे रहे हैं, अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आपको दीपक जी। और अनिमेश जी बोल रहे हैं, it's real sir, I took homeopathy for 15 days, it works marvelous, I recover a lot of my problems of my stomachs and many things। बहुत बहुत अनिमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने होम्योपैथिक शुरू की, और बहुत सारे लोगों का ये इंस्पिरेशन देना चाहिए कि होम्योपैथिक कितने हम यूज कर रहे हैं। प्रदीप जी पूछ रहे हैं, सर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पर एक डिटेल्स के वीडियो बनाए? बिल्कुल प्रदीप जी, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पर मैं वीडियो बनाऊंगा, और मैं सिर्फ वीडियो ही नहीं बनाऊंगा, आपको एक एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेडिसिन होती है उनके बारे में डिटेल में आपसे बताऊंगा। ये मैं हो सकता है 2-3 दिनों में शुरू कर दूं। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन एक एक जो 2 टाइम मैं लाइव करता हूं, एक टाइम में हम डिजीज के बारे में बात करेंगे, और एक टाइम हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन एक एक जो मेडिसिन होता है उसके बारे में बारीकी से बात करेंगे। मैं आपको इतनी बढ़िया से समझा दूंगा कि आपको एक ड्रग पिक्चर पूरा मालूम हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा स्टोरी की तरह। और मनोज जी पूछ रहे हैं, सर मेडिसिन फॉर रिंग वर्म इचिंग? देखिए मनोज जी, बहुत सारा वीडियो मैंने रिंग वर्म के लिए भी बनाया है, स्किन डिजीज के ऊपर, आप देख लीजिए, फिर भी मैं बता देता हूँ। टेलुरियम और सेपिया होता है उसका स्पेसिफिक, और बेसिलिनम उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होता है। और योगेश जी पूछ रहे हैं, नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरे को फिशर का प्रॉब्लम है, मुझे गुड़े मार्ग में
गुदे मार्ग में कुछ फूला हुआ रहता है और पूरे दिन दर्द रहता है। टॉयलेट जाने के लिए बाद पूरा दिन चुभन रहता है। 4 साल से पुराना साहू। अच्छा, तो इसके लिए आप बिल्कुल राटानिया और पायोनिया दोनों को 30-30 प्रोसेस में अल्टरनेट करके लीजिए, बहुत ही बढ़िया काम करता है। फिशर का प्रॉब्लम चला जाएगा आपका। राटानिया 30 और पायोनिया 30 और राटानिया 30 दोनों को अल्टरनेट करके लीजिए। हाँ अदनान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी वीडियो वॉच करने के लिए। और कौशिक जी पूछ रहे हैं स्टार्टेड टेकिंग सीजीजीएम एंड जिम्नमा सिल्वेस्ट्रा 2 mg, 2 mg नहीं 2 ml होता है, ट्वाइस डेली इन एम्प्टी स्टोमक। सलाई आल्सो कंटिन्यू विथ मेटफॉर्मिन 500 ट्वाइस ए डेली और सल स्टॉप मेटफॉर्मिन। देखिए कौशिक जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने सवाल कही, बहुत सारे लोगों के लिए मायने रखता है। होम्योपैथिक जो मेडिसिन आप शुरू कर रहे हैं और एलोपैथिक जो दवाई आप ले रहे हैं, तुरंत उसको बंद ना करें। कुछ दिनों तक उसके साथ साथ आप कंटिन्यू कीजिए, होम्योपैथिक दवाइयों के साथ एलोपैथिक दवाइयाँ कंटिन्यू कीजिए। फिर आप जज कीजिए, ब्लड टेस्ट कीजिए। आप देखेंगे कि कंटिन्यूसली अगर आपका ब्लड जो शुगर लेवल है वो कम हो रहा है, तो तभी जाकर आप एलोपैथिक का डोज थोड़ा 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 करके कम कीजिए। तुरंत बंद नहीं करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझना चाहिए, क्योंकि आपका बॉडी एलोपैथिक सिस्टम से हैबिचुएटेड हो चुका है। तुरंत आप बंद कर देंगे तो इसका साइड इफेक्ट होगा, पूरे हाई पीक लेवल में आपका ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। तो आपको एलोपैथिक तुरंत बंद नहीं करना है, डोज उसको तभी आपको कुछ कम करना है, बंद नहीं करना है, कम करना है जब आप देखेंगे कि आपका ब्लड शुगर थोड़ा कम हो गया। मतलब फॉर एग्जांपल किसी का फास्टिंग शुगर लेवल 250 है, उसके साथ साथ वो मेटफॉर्मिन दिन में 2 बार ले रहे हैं, तो आपको 2 ml करके दिन में 2 बार लेने हैं, जो सीजीजियम और जिम्नेमा का मदर टीचर मिलाकर। उसके बाद 1 महीने या 15 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपका शुगर लेवल कम होकर 250 से 200 के नीचे आ गया, और या फिर 180 आ गया, तो आपको मेटफॉर्मिन जो 2 बार ले रहे थे उसको 1 बार कर देना है। और वो आपका जो होम्योपैथी मेडिसिन उतना ही कंटिन्यू करना है जितना आप पहले से ले रहे थे। फिर और एक 15 दिन के बाद आप देखेंगे कि वो लेवल गिरकर आपका 150 आ गया, फिर आपको मेटफॉर्मिन जो 1 ले रहे थे उसको आधा कर देना है। ये उसका प्रोसेस होता है। आहिस्ता आहिस्ता करके 1 2 3 महीने में आपका पूरा एलोपैथिक सिस्टम मेडिसिन बंद हो जाएगा, और होम्योपैथी को वैसे ही कंटिन्यू कर रहा है। तो इससे कुछ दिन महीने में आप देखेंगे कि डायबिटीज पूरा आहिस्ता 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 आपके होम्योपैथिक सिस्टम में कंट्रोल हो जाएगा, एलोपैथी लेने की जरूरत नहीं पड़ती, और आपका डायबिटीज 1 या 2 सालों में होम्योपैथी सिस्टम से भी डोज फिर कम करेंगे। लोग कहते हैं कि होम्योपैथी सिस्टम से क्योर नहीं होता, ये होता है भाई, लोगों को ये समझना चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम जो हाई डोजेस में ले रहे थे होम्योपैथी मेडिसिन, उसका कम करते जाएंगे। पहले 2 ml, फिर 1 ml, फिर उसको ड्रॉप में आ जाएंगे, 40 ड्रॉप्स, फिर 30 ड्रॉप्स, 20 ड्रॉप्स, 10 ड्रॉप्स, ऐसे करके उसको बंद कर देते हैं। 2 से 3 साल में पूरा दवाई छूट जाता है, आपका नेचुरल जो इंसुलिन सिक्रेशन होना शुरू हो जाता है। और हाँ समरजीत जी, आपने जो भेजा था हेयर ट्रांसमिशन के लिए, वो मैंने पढ़ा नहीं, आज थोड़ा बिजी था, मैं देख लूंगा अभी, मैं आज देख लेता हूँ। सर अशोक जी पूछ रहे हैं, सर एलर्जी के लिए एंटीहिस्टामाइन लाइक एट्रैक्स या लिवोसिट्रिजिन नहीं लेके होम्योपैथी हिस्टामिनम 200 ले सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। सबसे बेहतर काम करता है अशोक जी रसभैन। जो रसभैन होता है, जैसे रस्टक्स होता है ना, उसी कैटेगरी का रसभैन होता है एक दवाई, वो आपके एंटीहिस्टामाइन की कोई भी एलर्जी के दूर करने के लिए नंबर 1 दवाई है रसभैन। 30 पोटेंसी में दिन से 2 से 3 बार ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया इफेक्टिव दवाई है। योगेश जी मैंने व्हाट्सअप भी किया है। हाँ योगेश जी, मैंने देखा नहीं, शायद आज थोड़ा बिजी था, मैं देख लूंगा। और अरीफ मोहम्मद जी पूछ रहे हैं, डियर सर आज से 8 साल पहले मुझे टाइफाइड बीमारी हुआ था, बीमारी ठीक होने का 2 मंथ बाद से हेयर फॉल होना शुरू हो गया, बॉडी और सारे बाल झड़ रहा है, प्लीज सजेस्ट मी। देखिए टाइफाइड के कारण आपको हो रहा है तो आप मेडिसिन वही लें, एसिड फॉस विस। टेंड्रफ के लिए आप फॉस्फोरस ग्राफाइड थुजा लें, लेकिन साथ साथ आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लेनी है टाइफाइड के रिलेटेड, तो वो होता है टाइफोइडिनम। टाइफोइडिनम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी रहेगा, उसका 200 पोटेंसी हर हफ्ते में 1 बार ले, 1 महीने 4 हफ्ते। जिस दिन आपको लेना है सुबह शाम लेना है, 4 हफ्ते आपको लेना है।
तो आपका बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगा। और सोमनाथ जी पूछ रहे हैं सर होम्योपैथिक एनिमल पर जैसा डॉग में काम होता है? बिल्कुल सोमनाथ जी, डॉग पर भी, बिल्ली पर भी, गाय पर भी बहुत सारा बढ़िया काम करता है। ये मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से, मैंने अपने आसपास के लोगों पे कोई भी देता हूँ, बहुत बढ़िया एक्शन आता है। और कौशिक जी बोले थैंक्स सर, 1 ml इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी ड्रॉप्स अप्रोक्सीमेटली? देखिए 1 ml मतलब आपका 50 से 60 ड्रॉप आता है, तो उसका मुताबिक आप बिल्कुल ले सकते हैं। और ये तो रहा कुछ सवालात। और आज का लाइव मैं यहीं पर एंड करने जा रहा हूँ। और फिर से रिपीट कर दूंगा, जो हमने आज का टॉपिक रखा था कि खाना, जो खाने में परहेज करने की बात कही जाती है, वो बिल्कुल षड्यंत्र है। कोई आपको बहकाए तो बहकना नहीं चाहिए। होम्योपैथिक जब मेडिसिन आप लें तो लोअर पोटेंसी में आप जब तक लेते रहें कोई भी खाना ले सकते हैं, कुछ परहेज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हायर पोटेंसी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जब आप लें 1 या 2 डोजेस में, 200 या 1 ml या 10 ml, तो आपको हिंग, कॉफ़ी, पुदीना, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, कच्चे में जो आपको तेज उसका स्वाद लगे, या फिर बाहर का जो हम गंध आता है जैसे कि सैंड, परफ्यूम, डिओड्रेंट, उस तरह का कुछ परहेज करना चाहिए जब हम हायर पोटेंसी में 1 या 2 डोज लें, वो भी सिर्फ 5 से 7 दिनों तक। उसके बाद आप बिल्कुल ले सकते हैं, कोई परहेज नहीं। बिंदास आप होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो धन्यवाद, आज का लाइव मैं यहीं पर एंड करने जा रहा हूँ। और मेरा ये वीडियो शेयर करना ना भूलिए दोस्तों, मैं बिल्कुल आप सबकी मदद करना चाहता हूँ। और जो लोग मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर रहे हैं, मैं उनका जवाब नहीं दे पा रहा और कॉल भी उनका रिसीव नहीं कर रहा, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अभी थोड़ा बिज़ी हूँ मैं, अभी अ, इन दिनों क्लिनिक में थोड़ा बिजी हूँ और पर्सनल काम में भी थोड़ा बिजी हूँ, तो बिल्कुल टाइम नहीं दे पाता, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं जब भी फ्री होऊंगा आपका जवाब बिल्कुल दे दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को वॉच करने के लिए। और नमस्कार, शुभ रात्रि।